बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाजरीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। नाजरीन, ख़बर आज हमने आपके साथ एक ही शेयर करनी है, लेकिन ये ख़बर कई दर्जन ख़बरों पर भारी है और ऐसी ये बड़ी ख़बर है कि जब से ये सामने आई है पीडीएम सरकार के हाथों के तोते उड़ गए हैं और उन्हें समझ नहीं आ रही कि खान ने एक बहुत बड़ा जो नया गेम प्लान बनाया है, उसके ज़रिए वो सारी जो उसके ख़िलाफ़ साजिश की गई थी, जो पकड़ धकड़ जारी है और ख़ास तौर पर जो ये इंतकामी कार्रवाइयों का अगला दौर अब शुरू होने जा रहा था केपीके और बलूचिस्तान में और गिलगित बल्तिस्तान में, उसका भी न सिर्फ तोड़ हो जाएगा बल्कि पंजाब में जो कुछ हो रहा है उसके ख़िलाफ़ भी खान एक बहुत बड़ा अवामी कुव्वत के साथ एक बहुत बड़ा फैसला करने जा रहा है। इसका तरीक़ाकार उसने क्या इख्तियार किया है, वो ये कि उसने अपनी जो 2 महाज़ खोलने का फ़ैसला कर लिया है अब खान ने। इस हवाले से ज़मान पार्क में नाज़रीन पिछले 3-4 रोज़ से इंतहाई राजदारी के साथ जो करीबी क़यादत थी उसके साथ मशवरे जारी थे और अब ये फ़ैसला कर लिया गया है कि जो पीटीआई है वो 2 महाज़ खोलेगी ताकि उसकी जो अवामी कुव्वत है वो डबल हो जाए और इसका जो नुकसान पीडीएम और हुकूमत को ये होगा कि उन्हें अब 2 महाज़ों पर लड़ना पड़ेगा। एक महाज़ और उनकी जो ताकत है वो तकसीम हो जाएगी और तवज्जो भी तकसीम हो जाएगी, जिससे हुकूमत में कमज़ोरी आएगी। ये बहुत बड़ी ज़बरदस्त चाल है और ये जो 2 महाज़ हैं ये कहाँ कहाँ खोले जा रहे हैं और इन दोनों महाज़ों की क़यादत कौन कौन लोग करेंगे पार्टी में से, ये हमारी आज की तफसील है। आज की इस एक्सक्लूसिव जो हमारा ये वीडियो लॉग है वीलॉग है, इसकी ये सारी जो तफसील है अभी हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले हम नए आने वाले दोस्तों से ये गुजारिश करेंगे कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें। नाज़रीन, पंजाब और सिंध का जो मोर्चा है वो ज़मान पार्क में लगेगा, लेकिन जो खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और बलूचिस्तान का जो महाज़ है उसको अब पेशावर में एक नया मोर्चा लगाकर वहाँ पर से ये जवाबी जो है जंग शुरू की जा रही है। अब ये जो 2 महाज़ खोले जाएंगे उसमें जो लाहौर वाला महाज़ है उसकी जो क़यादत है वो मोहतरमा बुशरा बीबी को देने का फ़ैसला किया गया है और वो जो पार्टी के जो दीगर कायदीन हैं पंजाब और सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले, ख़ास तौर पर जो वो सीनियर वाइस चेयरमैन है शाह महमूद कुरैशी और सदर हैं जो मरकज़ी चौधरी परवेज़ इलाही और जो दूसरी लाहौर की क़यादत है और जो दोनों सूबों की क़यादत है, ये सब ज़मान पार्क में मोर्चा लगाएगी जो और मोहतरमा बुशरा बीबी जो हैं वो पहली बार पार्टी के जो इजलास हैं उनमें शिरकत करेंगी, मीडिया टॉक करेंगी। पार्टी के जो अरकान असेंबली हैं, जो टिकट होल्डर्स हैं या टिकट के उम्मीदवार हैं या पार्टी कारकुन हैं, उनके इजलासों की वो सदारत भी करेंगी, उन इजलासों में वो शरीक भी होंगी। और खान क्या करेगा, खान ने जो अपना मोर्चा है वो पेशावर में मुंतकिल करने का फ़ैसला कर लिया है। जो पेशावर के, जो खैबर पख्तूनख्वा के, बलूचिस्तान के और केपीके के जो जुर्रतमंद और दलेर लीडर हैं वो वहाँ खान के साथ मोर्चा जन होंगे और कारकुन आपको पता ही है कि ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी है खान के पास और जान छिड़कते हैं खान पर खैबर पख्तूनख्वा के अवाम, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम और बलूचिस्तान के अवाम। वहाँ पर बैठकर जब खान अब अपनी अगली इनिंग्स खेलेगा तो लग पता जाएगा पीडीएम सरकार को कि किस तरह रियासती ताकत के साथ किसी को मजबूर किया जा सकता है। ये अब किसी भूल में ना रहें। खान ने अब ये जो फैसला कर लिया है नाजरीन कि दोनों जगहों पर वो खुद मौजूद होगा। अब देखें वो मोहतरमा बुशरा बीबी की मौजूदगी ऐसे ही है कि जैसे खान खुद मौजूद है, तो ये बहुत ज़ोरदार हिकमत अमली बनाई गई है नाजरीन। इस हवाले से कुछ मज़ीद तफसीलात मैंने नोट की थी, वो मैं भी आपके साथ शेयर करता हूँ कि जो खान ने फैसला किया है कि वो पीटीआई में जो डेंट डालने की कोशिश हो रही थी खैबर पख्तूनख्वा में, ये उसके तोड़ का भी एक बहुत आजमूदा फार्मूला है कि आप खुद जाके मौके पर बैठ जाए। आपको पता ही है कि खान अगले मोर्चों पर बैठकर लड़ने वाला है, वो कभी पीछे रहकर नहीं। जो नवाज शरीफ है जिस तरह लंदन जाकर बैठ गए और पाकिस्तान में वो मुकाबला कर रहे हैं, यानी छुप कर बैठ गए, किसी के या
یا اسٹیبلشمنٹ کے پیچھے پناہ لے کر پھر حملہ کرے. نہیں، خان سامنے آتا ہے اپنا سینہ چوڑا کر کے. اب آپ دیکھیں کہ اب اگلا جو ان پر حملہ ہونا تھا، جو ارکان اسمبلی توڑے جانے تھے، جو ٹکٹ ہولڈر توڑے جانے تھے، جو لیڈر توڑے جانے تھے، اب وہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان سے توڑے جانے تھے. اور خان نے خود وہاں جا کر مورچہ لگانے کا اور اپنا علم گاڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے. یہ جو اس پالیسی پر عمل درآمد ایک ہفتے کے اندر ہوتا ہے یا 2 ہفتے کے اندر، یہ اب ہم نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یہ جو مشاورت جاری ہے یہ انتہائی سیکرٹ ہے. لیکن ہمیں جیسے ہی خبر ملی ہم نے فوراً یہ ویڈیو بنائی تاکہ آپ تک یہ اطلاع پہنچے اور آپ کا حوصلہ بلند ہو کہ خان کوئی جنگ نہیں ہارا. جس طرح انگلش کا ایک مشہور فریز ہے کہ وی ہیو لاسٹ دا بیٹل بٹ ناٹ دا وار، کہ ہم نے ایک مارکا میں ہارا ہے، ہم نے جنگ نہیں ہاری. تو خان نے یہ جنگ نہیں ہاری، خان یہ جنگ جیتے گا اور انشاءاللہ العزیز 2/3 اکثریت کے ساتھ وہ دوبارہ آئے گا اور اس ملک کے آئین میں ضروری تبدیلیاں کرے گا اور یہ جو کرپشن کلچر ہے اس کا جڑ سے وہ خاتمہ کرے گا. اچھا، اب ہم یہ آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ خان اس گیم کو آگے کیسے چلائے گا. اگر یہ سلسلہ انتقامی کارروائیوں کا ناظرین بند نہ ہوا تو یہ جو 2 محاذ کھولنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ فیصلہ بھی کر لیا گیا ہے کہ اگر دیوار کے ساتھ لگایا گیا پی ٹی آئی کو اور جو اکتوبر میں بھی انتخابات کا اعلان نہ کیا گیا اور 1 سال مدت آگے بڑھانے کی کوشش کی گئی موجودہ سیٹ اپ کی، تو پھر لانگ مارچ ہوگا اور 2 طرف سے جلوس چلیں گے. ایک لاہور سے چلے گا اور ایک پشاور سے. لاہور والے جلوس کی قیادت محترمہ بشرا بی بی کریں گی اور پشاور والے جلوس کی قیادت عمران خان خود کریں گے. اور جو جہاں دیدہ سیاسی تجزیہ کار ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں، جو محترمہ بشرا بی بی کو جانتے ہیں، جس طرح خان صاحب نے بھی کئی دفعہ ان کا حوالہ دیا کہ وہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے. بشرا بی بی مجھے کہتی تھی کہ ہمیں شہادت قبول ہے، ہمیں شکست قبول نہیں ہے. تو اب اتنی جرت اور دلیر خاتون جب پاکستان کی سیاست میں آئیں گی تو خان مزید مضبوط ہو جائے گا. اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کو ایک نئی محترمہ بینظیر بھٹو مستقبل قریب میں مل سکتی ہے، محترمہ بشرا بی بی کی صورت میں. تو اس حوالے سے جو مزید ناظرین اپڈیٹس ہوں گی وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، کیونکہ یہ بہت بڑی خبر تھی، اس لیے ہم لمبی ویڈیو نہیں بنا رہے اور فوری آپ کو یہ خبر ہم نے دینی تھی. اس لیے اسی کے ساتھ اب ہمیں اجازت دیجیے. نیا ایشو جب ہوگا تو اس کے ساتھ ہم جلد دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان عبدالقدوس کو اجازت دیجیے. آپ اپنے دوستوں، اپنے رشتہ داروں اور گرد و نواح میں رہنے والے تمام اہل وطن کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.